हेलो क्लास 12 बच्चे, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेके आज आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चार्ज के बारे में। सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हम बात करने वाले हैं। तो चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, और ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास होता है। क्योंकि मैटर बना होता है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल बना होता है एटम से, और एटम बना होता है आपका इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास ये प्रॉपर्टी खुद ब खुद बाय नेचर होता है, इसीलिए इसको बोला गया है कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो करता क्या है, दो बॉडी पे फोर्स लगाता है। यदि दोनों बॉडी चार्ज बॉडी है तो दोनों पे क्या लगाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर। एलिमेंट्री पार्टिकल यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो उसके पास ये प्रॉपर्टी होता है which rise to electric force between various object। तो वेरियस ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगने का कारण क्या है कि वो बॉडी चार्ज होगा। चार्ज कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो वो चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एक पे जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा, और एक पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसके कारण बॉडी चार्ज होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका एसआई यूनिट कूलम होता है, इसका डायमेंशन होता है एम्पियर इनटू टाइम। एम्पियर इनटू टाइम मैंने क्यों बोला, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे करंट बराबर होता है चार्ज बाय टाइम। तो यहां से चार्ज क्या निकलेगा, करंट इनटू टाइम। और चूंकि करंट क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन होता है एम्पियर, और टाइम भी है फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका डायमेंशन होता है टी। इस टाइप से चार्ज का डायमेंशन आप बोल सकते हो एम्पियर इनटू टाइम। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब जो चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है, ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg, एंड मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻, यहाँ पे -27 kg होगा बच्चों। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन हेवियर होगा और प्रोटॉन हेवियर होगा और इलेक्ट्रॉन लाइटर होगा। इसलिए जब भी बॉडी को हम चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो एटम पे होता है, वो आयन होता है, वो मूव नहीं करता है। आपका मूव करता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका मास कम है। समझे? तो ऑन चार्जिंग मास ऑफ द बॉडी क्या होता है, चेंज होगा। यदि आप किसी को नेगेटिव चार्ज करो तो उसका मास पहले से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाएगा। और यदि बॉडी को आप पॉजिटिव चार्ज करो तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इसलिए उसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चार्जिंग करने से बॉडी का मास पे अफेक्ट होता है, मास चेंज होता है। ठीक है, तो ये आपको चार्ज के बारे में कुछ फंडामेंटल बातें थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ चार्ज के बारे में। चार्ज हम तो यहाँ पे बता चुके कि दो टाइप का होता है। तो ये दो टाइप का जो होता है, ठीक है, उसको सबसे पहले किसने बताया, तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे आपको इसके बारे में। तो ये टाइप्स ऑफ चार्ज में आपको क्या बताया जा रहा है कि ये चार्ज दो तरह का होता है, दो टाइप्स का होता है। एक को बोला गया है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा को बोला गया है नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज
ये था साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन के हिसाब से। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन्होंने ही नाम दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और इसका देने के पीछे एक लॉजिक था। उन्होंने देखा कि +2 कूलम और -2 कूलम को जब हम मिलाते हैं, ऐड करते हैं, तो वो 0 चार्ज हो जाता है। जैसा कि मैथ में होता है, मैथ में +2 और -2 0 होता है, यानी कुछ भी नहीं होता है। वैसे ही देखा कि +2 कूलम और -2 कूलम को यदि हम मिलाते हैं तो आपको 0 चार्ज बनता है, जस्ट लाइक मैथ जैसा हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने मैथ के आधार पे ही इसका नाम क्या दे दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्चुअली होता क्या है, आप किसी दो चीज को मिलाओ तो तीसरा चीज बनता है। जैसे H2 और O2 को मिलाएंगे तो H2O एक तीसरा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। +2 कूलम -2 कूलम मिला करके तीसरा कोई चार्ज नहीं होता था, या तीसरा कुछ भी नहीं होता था, वो 0 चार्ज होता था। तो उसी के आधार पे इन्होंने नाम दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, 2 तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और यही आज के डेट में माना जाता है और यही चलता है। इससे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन से पहले, सबसे पहले फ्रांस के ये थे चार्ल्स डीयू फे था, ठीक है। ये एक फ्रांसीस साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन से पहले चार्ज को बोला था विट्रस, पॉजिटिव चार्ज को विट्रस चार्ज और नेगेटिव चार्ज को रिसाइनस चार्ज बोला था। उन्होंने इसका नाम किस बेसिस पे दिया, तो लैटिन में ग्लास का मतलब होता है आपका विट्रस। तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आया था तो उसको उन्होंने बोला था विट्रस, क्योंकि ग्लास पे आया था। और रिसाइनस का मतलब होता है चिपचिपा सा, ठीक है। तो उसमें नेगेटिव चार्ज आता था, इसलिए उसको नाम दिया रिसाइनस दिया। नेगेटिव चार्ज जो भी चिपचिपा था उसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप होता था, इसीलिए उसको क्या बोला उन्होंने, रिसाइनस। तो ये ओल्ड नेम है चार्ज का, विट्रस चार्ज एंड रिसाइनस चार्ज। ये अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डीयू फे के हिसाब से था। और आज के डेट में जो चार्ज चल रहा है वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और ये दिया था नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। तो सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन से पहले ही चार्ल्स डीयू फे ने बता दिया था कि 2 तरह का चार्ज होता है। उसके लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट का हम डिस्कशन आगे करने वाले हैं, ठीक है। तब तक इसको नोट कीजिए। हाँ बच्चों, तो ये एक्सपेरिमेंट बाय चार्ल्स डीयू फे इन्होंने किया था। ये साइंटिस्ट थे चार्ल्स डीयू फे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट 1 ये किए थे, 2 एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने, जिसमें से पहला एक्सपेरिमेंट ये है। इन्होंने क्या किया, एक ग्लास रॉड को, ये आपका सिल्क का स्ट्रिंग है, इससे इसको हैंग कर दिया। ये सिल्क का धागा है, इसे लटका दिया गया है, और ये ग्लास रॉड। और दूसरे ग्लास रॉड, इस ग्लास रॉड से क्या किया, इसको आपको रबिंग किया गया है, ठीक है। इसको रबिंग किया गया है, इसके साथ रबिंग किया गया है। तो इसको रबिंग किया गया है रॉड सिल्क, हाँ सिल्क सस्पेंशन। तो इसको रब करके इस गिलास को लाया, इसको भी किसी से रब करके गिलास को लाया, यानी दोनों पे कोई न कोई चार्ज डेवलप हुआ। तो ये दोनों को जब पास लाया गया तो ये इसमें क्या हो गया, ये दूर भागने लगा। तो इससे ये पता चला कि ये भी गिलास है, ये भी गिलास है, ये एक दूसरे से दूर जा रहा है, यानी इस दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, यानी दोनों में एक ही टाइप का चार्ज है। इससे ये पता चला, ठीक है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट भी क्या किया, फिर से ग्लास रॉड को इसी से रबिंग करने के बाद इसको हैंग किया गया। अब प्लास्टिक को रबिंग करके इसके पास लाया, तो अब देखा उन्होंने कि अब गिलास जो है प्लास्टिक की तरफ आ रहा है, यानी अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ, ठीक है। अब तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने कि फिर प्लास्टिक को रबिंग किया, हैंग किया, और दूसरे प्लास्टिक को रबिंग किया, फिर इसके पास लाया।
अब देखा गया कि इस दोनों में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, यानी यहाँ पे भी लाइक चार्ज है, यहाँ पे भी लाइक चार्ज है। तो यहाँ पे रिपल्सन, यहाँ भी रिपल्सन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। इसका मतलब यहाँ पे एक पे प्लस है तो एक पे माइनस है। तो यहाँ से उन्होंने आइडिया लगा कि ये चार्ज दो तरह का होता है। तो चूंकि गिलास पे जो चार्ज होता है उसका नाम उन्होंने विट्रस रख दिया, ठीक है, और इस पे जो चार्ज आया उसका नाम रिजाइनस रख दिया। तो जिसको आगे जाके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला कि ये गिलास पे पॉजिटिव चार्ज होता है और प्लास्टिक पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसका कुछ सीरीज हम बनाएंगे कि किसको रबिंग करें, किसी दो को रबिंग करेंगे तो किस पे पॉजिटिव आएगा, किस पे नेगेटिव आएगा, उसका एक सीरीज है। उस सीरीज जो है एक्सपेरिमेंट के आधार पे तैयार किया गया है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया कि दो तरह का चार्ज होता है, ठीक है। तो उसने एक चार्ज को विट्रस बोला और दूसरे चार्ज को रिजाइनस बोला, ठीक है। तो इस चार्ज से पता चला कि चार्ज दो टाइप का होता है, ठीक है। इसका दूसरा भी एक्सपेरिमेंट है, उसका भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही आज क्लास रखते हैं। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, ठीक है। और चैनल से लगातार जुड़े रहिए और देखते रहिए, आपकी क्लास में बहुत मजा आएगा। आपको ऐसा ऐसा चीज बताया जाएगा जो मुझे आशा है कि आपको बाकी जगह पे इस सब का जानकारी नहीं मिलता होगा। आप कंपेयर करके देखो आप, ठीक है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको कुछ ना कुछ इसमें नया सीखने को मिलेगा। जरूरत है कि आपको रेगुलर हमारे चैनल के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, रेगुलर क्लास देखना पड़ेगा। चलिए बाय।